पुराने ज़माने का दौर था। एक शख्स टोपियां फरोख्त करके अपनी गुजर बसर किया करता था। लोग उस वक्त नंगे सर फिरना मायूब समझते थे, इसलिए अपने सरों पर टोपी या पगड़ी रखते थे। एक दिन गर्मी के मौसम में टोपियां बेचने वाला दोपहर के वक्त एक दरख्त के साए में आराम करने के लिए लेट गया। इसे नींद आ गई। उसके बराबर में टोपियों से भरा हवाथीला रखा हुआ था। जब सोच उठा तो उसने देखा कि टोपियों से भरा हवाथीला गायब है। अचानक उसकी नज़र दरख्त के ऊपर बैठे हुए बंदरों पर पड़ी, जहां बंदर उसकी टोपियों से खेल रहे थे। टोपियां फरोख्त करने वाला परेशानी में अपना सर खजाने लगा, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि तमाम बंदर उसकी नकल करते हुए अपना अपना सर खजा रहे हैं। उसने एक दो हरकतें और की, बंदर उसकी हर हरकत की नकल करते रहे। अचानक उसके जहन में एक आइडिया आया। उसने अपने सर पर से टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। दरख्त पर मौजूद तमाम बंदरों ने उसकी नकल करते हुए अपने अपने सरों से टोपियां उतारकर जमीन पर फेंक दीं। उस तरह टोपियों के मालिक ने अपनी टोपियों को जमा किया, थैले में दोबारा डालकर वापसी की राह ली। काफी अरसा बाद इसी टोपियां बेचने वाले एक तोता भी टोपी फरोश बन गया। उसने अपने दादा जान से बंदरों वाली कहानी सुन रखी थी। उसने बंदरों को आजमाने के लिए एक दिन टोपियां थैले में डालीं और दोपहर के वक्त एक दरख्त के नीचे सिस्ताने के लिए लेट गया। उसकी तौक़े के आइन मुताबिक कुछ देर बाद बंदरों ने उसका थैला उठा लिया। उसने अपने दादा के मुताबिक सर खजाना शुरू किया तो बंदरों ने भी उसकी नकल की, लेकिन कुछ दूसरी हरकतें करने के बाद उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंक की, लेकिन बंदरों ने अपनी टोपियां न फेंकी। अभी वो सोच ही रहा था कि एक बंदर दरख्त से नीचे उतरा, जमीन पर पड़ी हुई टोपी उठाई, फिर उसने टोपी फरोश के थप्पड़ रसीद किया और कहा कि बेवकूफ़, किया तो समझता है कि सिर्फ तेरा ही दादा था जो तुझे कहानी सुना गया। हमारा दादा भी हमें बता गया कि आइंदा किसी टोपी फरोश के हाथों बेवकूफ़ नहीं बनना, इसलिए हम बंदरों ने तुम्हारी नकल में अपनी टोपियों को अपने सरों से उतार कर फेंकने से इनकार कर दिया था। प्यारे बच्चों, उस वाक़या को गौर से पढ़ें और देखें कि इंसान और बंदरों से होशियार कौन रहा। हमारे सोसाइटी के बंदर भी बंदरों की तरह सियाने हो गए हैं। आज अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी में दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की वबा आम है। हर फर्द अपने मफाद की खातिर दूसरे का गला काटने पर तला हुआ है। बेपनाह होशियारी के शहर में एक फैक्ट्री मालिक, फल फरोश, दूध वाला महंगाई का रोना रोते हैं, लेकिन हर फर्द से मुस्नुई महंगाई कर रखी है। हर शख्स ये समझता है कि सिर्फ वही अक्लमंद है और दूसरे बेवकूफ़ हैं। आज हर शख्स अपने मुनाफा को सूद के साथ वसूल करने पर तला हुआ है, जो मुआशरे के लिए एक अलमिया है। ज़रूरत उस अमर की है कि होशियारी चालाकी को छोड़कर असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, उसमें दुनिया व आखिरत की कामयाबी मज़मूर है।